नमस्कार, मी अमोल किनोळकर. या वेब एक्सक्लुझिव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपल्या सोबत आहेत अफसार मलिक. अफसार मलिक ते आहेत ज्यांनी ट्रॅव्हल विदाउट मनी, पैशा विना ते फिरतात. आता ते पैशा विना कसे फिरतात हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. आई एम गोइंग टू ले. आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया विदाउट मनी. थैंक यू. मैं ये बैग पीछे डाल देता हूँ. आणि हे वेड, याला आपण वेडच म्हणू शकतो, कारण पैशा विना फिरणं, अख्खा भारत फिरणं आणि पुढचं त्यांचं स्वप्न आहे पूर्ण देश फिरणं, पूर्ण जग फिरणं. तर हे कसं साध्य केलंय त्यांनी हे आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत अफसार मलिक आहेत. अफसार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में. अफसार, मैंने आपको पागल कहा है. पागल इसलिए कहा कि ये काम तो कोई पागल ही कर सकता है. ट्रैवल विदाउट मनी, ये कंसेप्ट क्या है? मैं दिल्ली से हूँ. मेरा नाम अफसार मलिक है. मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया दिल्ली से ही, और 2018 में मैंने मास्टर्स किया. उस दौरान मैं जॉब भी कर रहा था, सब कुछ चल रहा था. और जॉब छोड़ा मैंने 2020 में. और उसके बाद से मैं पूरा घूमने लगा विदाउट मनी, ट्रैवल विदाउट मनी. तो इसका कंसेप्ट आता है कि ट्रैवल में जो हमारे खर्चे हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक रहने के लिए अकोमोडेशन का खर्चा होता है, यात्रा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और खाने के लिए फूड का खर्चा होता है. 3 खर्चे होते हैं हमारे ट्रैवल में. इससे ज्यादा आप करना चाहो तो अलग अलग खर्चे होते हैं लोगों के. जैसे कोई दारू पीना पसंद करता है, गोवा जाके, या स्पोर्ट्स कोई करना, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, आप वो कर सकते हैं. लेकिन हम जो ट्रैवल की बात जो कर रहे हैं, जो मेरे टाइप का जो ट्रैवल है, उसमें आता है सिर्फ आप भारत को देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो. इसमें इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं है. आप बस घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो अपना भारत कैसा है, तो आप ये कर सकते हो, मेरी तरह कर सकते हो. बिना पैसों के आप घूम सकते हो. कैसे? मैं ये बोर्ड लेके चलता हूँ जिससे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 हो जाती है. कैसे? मैं लोगों से लिफ्ट मांगता हूँ और मिल जाती है. ऐसी बात नहीं है. आप कुछ लोग हमको बोलते हैं कि लिफ्ट मिलना तो बहुत मुश्किल होता होगा, या ऐसा कुछ. ऐसा नहीं है. मैंने पूरा भारत घूमा है और बहुत आसान है भारत में लिफ्ट लेकर घूमना. एक आप ये इस चैनल को ज्यादातर लोग मराठी लोग देख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको. एक मैंने यात्रा करी थी दिल्ली से. मैं पहले पनवेल गया. पनवेल रेलवे स्टेशन को उतर के मैं पहले अलीबाग गया, और अलीबाग से पूरा कोस्टल रूट जो अरब सागर के किनारे है, मैंने पूरा कन्याकुमारी तक 20 डेज में कवर किया था, ऐसे ही लिफ्ट लेके. ये इस कार्डबोर्ड ऐसा लिफ्ट ले लेके. ये मेरा एक बैग है, इस पे भी लिखा रहता है सब कुछ. तो इस तरह की सारी डिटेल वगैरह लेके मैंने अलीबाग से लेके कन्याकुमारी तक करा था. और इस तरह से अलग अलग यात्राएं करके मैंने पूरा भारत देखा है. और रहने के लिए बात आती है. अगर ये तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचा लिया, रहने का खर्चा आप कैसे बचाएंगे? तो मेरा ये जो बड़ा बैग है, इसके अंदर मैं अपना कैंपिंग टेंट रखता हूँ. तो उस कैंपिंग टेंट से रहने का खर्चा बच जाता है. और ये पूरी जो आपको मैंने यात्रा बताई महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक, इसमें मैंने लगभग 11 नाइट्स मैंने कैंप लगाया था, सारा समुद्र के किनारे. और तो ये कुछ एक एडवेंचर टाइप का रहता है. और इसी तरह मैं पूरा भारत घूमता हूँ. और लोग भी बहुत सहायता करते हैं. मैं उनके घर भी रुकता हूँ, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, जहाँ मिलता है कैंप लगा लेता हूँ, रहता हूँ. लेकिन अफसर भाई, ये दिमाग में कैसे आया आपके कि भाई ऐसे घूमेंगे, अभी ये अब एक बार ट्राई करेंगे, ऐसा आपके दिमाग में कैसे आया? ये आया जब मैं बजट ट्रैवल किया करता था ना, तो मैं मेन डेस्टिनेशन के लिए बस ले लिया करता था, लेकिन छोटी छोटी मैं लोगों से लिफ्ट मांगा करता था. उस टाइम ये कार्डबोर्ड नहीं रहता था मेरे पास. उस टाइम मेरे पास ये हेलमेट नहीं रहता था. हेलमेट का क्या यूज है वो भी बताता हूँ मैं आपको. हेलमेट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो मैं पहले लिफ्ट लेके ऐसे, तो मेरे दिमाग में आया ये बात कि क्यों ना इसको पूरा ही बिना लिफ्ट के, बिना किसी पैसे के ऐसे पूरा ही लिफ्ट लेके किया जाए. उसमें क्या जरूरत पड़ेगी आपको? अगर 2 व्हीलर पे लिफ्ट मिल गई तो आपको हेलमेट चाहिए, तो मैंने हेलमेट भी ले लिया. ये अब मेरे साथ हेलमेट रहता है. और लोगों को बताना है कि भाई ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे लिए लिफ्ट रोको आप. तो उनको कैसे पता चलेगा? ये इससे, और इससे थोड़ी सी सिंसियरिटी भी लगती है. तो कार वाले बहुत अच्छी लिफ्ट मिलती है आपको. ऐसे में डीजल के उसमें जा रहा है, तो मैं तो बहुत ट्रैवल. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत स्ट्रगल करते होंगे. नहीं, आज भी मैं एसी वाली गाड़ी में आया हूँ, आराम से बैठ के मजे से. तो अच्छा रहता है ये इस तरह का एडवेंचर ट्रैवल. बहुत मजा आता है मेरे को. तो अच्छा. तो ये हिचहाइकिंग जो कंसेप्ट है आपका, आप जो कर रहे हैं उसे हिचहाइकिंग कहते हैं अभी, नहीं? सही बोला मैं? हाँ, टेक्निकल टर्म में से हिचहाइकिंग कहा जाता है. और इसके दो फीचर होते हैं कि जिस आप लिफ्ट ले रहे हो उसको आप पहले से जानते नहीं हो, और आप उसको लिफ्ट के लिए कोई पैसे नहीं दे रहे हो. ये 2 चीज होती है, तो इसको बोलते हैं हिचहाइकिंग. हाँ, फ्री में. अच्छा, फ्री में.
ये सही है कि भाई आप फ्री किसी से मतलब पैसे दे, ट्रक वाले को भी बोला तो आप उसको पैसे नहीं दोगे। पैसे नहीं दो क्योंकि पैसे देने वाले भी ट्रक चलते हैं कुछ रूट्स पे ना। ट्रक हाँ हाँ, ट्रक वालों का वो रूट तो होता है चलते कि हैं। हम यहाँ से चलेंगे तो पैसे लेंगे, लेकिन पैसे अच्छा आपने दे दिए तो वो हिचाइकिंग नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो फिर आपने कौन कौन से व्हीकल को अभी तक लिफ्ट मांगा है? मतलब मैंने टू व्हीलर तांगे से से लेके लेके और क्या क्या? तांगे से लेके टांगे को भी ऑलमोस्ट मांग, एवरी व्हीकल पे टांगे को भी तांगे से तो मैंने छोड़ा? आज इस वक्त मैं अभी यहाँ पे हूँ पठानकोट में। ये वाली यात्रा का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली से हाँ चला था, हाँ चंडीगढ़, हाँ। मनाली, लेह लद्दाख, नुब्रा, वापस ले आया, कारगिल, श्रीनगर, पूरा कश्मीर एक्सप्लोर किया, जम्मू, और जम्मू के बाद अभी मैं पठानकोट में हूँ। और इस पूरी यात्रा में मेरे सिर्फ 200 रुपए खर्च हुए हैं, सिर्फ 200 रुपए, आप यकीन नहीं करोगे। और कितने दिनों में? वैसे मैंने सिर्फ 200 रुपए खर्च हुए हैं। अभी मेरे कितने को दिन एक हुए? महीना हो गया, 1 महीना हो जाएगा कल। अरे भाई, एक महीना आपने हो तो जाएगा। कमाल कर दिया भाई। अब हमें तो और इस लग तरह रहा से है मैंने कि पूरे हम अभी जॉब छोड़ के आपके साथ आ जाते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे ही इंस्पायर होके करा भी है लोगों ने। पर मैं ये बोलूंगा कि सबकी अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है, आप अपना देख के करें सब कुछ। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप जॉब छोड़ के सिर्फ घूमने लग जाओ। मेरी अरे कंडीशन मुझे मैं अलाउ मजाक करती वाली थी, बात कर इसीलिए रहा मैं था। घूम रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ। अच्छा, एक एक इसमें तो अभी इतने सारे लोग मिलते होंगे, इतने सारे व्हीकल वाले लोग मिलते होंगे, तो कोई हॉरिबल एक्सपीरियंस आपको आया कभी ऐसे कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया और इसको लिफ्ट मांग दी, ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ ज्यादा ऐसा इसलिए नहीं होता कि मैं बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं जो आप सोच के अगर चलोगे तो आपके साथ कोई भी गलत घटना नहीं होगी। इवन विमेन्स मुझे मैसेज करते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ। लड़कियां मुझसे पूछते हैं कि क्या लड़कियों के लिए भी ये सेफ है। लड़कों के लिए तो खैर है ही, मतलब मैंने इतना किया, मेरे साथ आज तक कोई गलत घटना नहीं हुई। मैं बोलता हूँ कि लड़कियां भी अगर करना चाहें तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, मेरी तरह घूम सकते हैं। वो कैसे होता है, उसके कुछ एक तरीके होते हैं, जैसे कि आप दिन में यात्रा करें और जो जिससे आप वो लिफ्ट ले रहे हैं उसको उसका फोटो ले सकते हैं, आप उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो जब मैं ऐसे कैमरे में उड़ता हूँ तो मतलब अगर उनके दिमाग में कोई गलत ख्याल आ रहा है तो वो भी नहीं आएगा। तो हाँ, कि कैमरे में आपको कोई रिकॉर्ड करना आगे मिल उनको। रहा है, मेरे दोस्त हाँ आगे खड़े हैं, कैम उनके पास जाना है वगैरह, ऐसे थोड़ा हाँ, सा। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं कि मेरे को तो आगे जो जाना है ना, वहां पे 4 लोग मिलने वाले हैं, इस तरह से। इस तरह से बहुत सारे वो होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के आप सामने वाले के साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के। दिमाग में ये प्लांट कर सकते हो कि आप मेरे को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हो। हाँ, मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ आगे लोग हैं तो। अकेले नहीं हूँ, मेरे हाँ, साथ शक्ति है, इस वक्त पावर है, मोबाइल है, कैमरे में आप रिकॉर्ड हो गए हो, लाइव हो गया है, सब कुछ। बहुत सारे तरीके होते हैं साइकोलॉजिकल, हाँ हाँ, वो ये बनाते हैं। ये सही है। तो चलिए, ये बुरा एक्सपीरियंस तो छोड़ देते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस का क्या था आपका अब तक का सबसे अच्छा, अच्छा, सबसे अच्छा? बहुत एकदम वो बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि केरला में एक नेचुरल प्लेस था, वो बहुत अच्छा था। मैं नाम उसका शायद बोला, वेलेचराई करके नाम था उस जगह का। अच्छा कश्मीर में बहुत सारी अच्छी नेचुरल जगह थी, और महाराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक जब मैं कर रहा था तो बहुत अच्छा वेदर था। राजस्थान में भी बहुत अच्छा। मैं ये एक हमेशा बोलता हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जगह कौन सी आपको अच्छी लगी, इतना भारत घुमा है आपने पूरा घुमा है। मैं बोलता हूँ कि उसमें ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। वेदर कैसा था, लोग कैसे मिले, आपकी यात्रा में आपका बिहेवियर कैसा था, बहुत सारी चीजें। तो मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छा रहा है, मतलब बहुत अच्छा। किसी जगह का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, पूरा भारत आप जब दिल से फ्री होके जब घूमोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। फ्री सही होके बात। घूमना बहुत जरूरी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री होके आप कितना घूम रहे हो। मतलब टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप घर से बैग पैक किया, हेलमेट लिया, बोर्ड लिया और निकल गए बस। तो क्या देखना बात आपका हर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मैगी खा के अभी थोड़े रिफ्रेश हो गए हैं। ये अपनी गाड़ी है, खड़ी हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी ये आप बहुत दिनों से कर रहे हो, तो ये कौन कौन कर सकता है? मतलब आपको एक इसकी लिमिटेशन समझ में आ गए होंगे कि भाई इन लोगों ने ही ये बहुत करना अच्छा। है, दूसरे लोगों ने ये करना नहीं है, क्योंकि ये अगर वो हाँ, वहां पे जाते हैं तो उनके लिए ये भारी पड़ हाँ, सकता है। तो आपका एक एक्सपीरियंस बहुत से आप क्या बताएंगे कि ये किन लोगों के लिए है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इवन एक बुक भी लिख रहा था अपनी भारत जर्नी पे, तो उसमें मेरा ये टाइटल था कि कौन कर सकता है यात्रा, किसके लिए सही है, या कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए तब आप ये यात्रा करें, और अदरवाइज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैसे भी रहेगा रिस्क। तो इसमें सबसे पहला तो मैं बोलूंगा कि पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले से बात कर सको, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ऐसे
वो धीरे धीरे आ भी जाएगा। अच्छा, कुछ पर्सनैलिटीज, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जिससे आप धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर सारी वो होनी चाहिए तभी आप घूमने जा सकते हो। सारी क्वालिटीज को डेवलप किया जा सकता है। जैसे आपकी बॉडी जो है ना बहुत हेल्दी होनी चाहिए। जैसे मैं जो करता हूँ उसमें कई बार आपको चलना पड़ता है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। ये 2 भारी भारी मेरे बैग हैं, ये 2 भारी भारी, एक आगे लटकाता हूँ, मैं एक पीछे लटकाता हूँ और इनको उसमें क्या लेके क्या चलना है, पड़ता जरा है। तो हमें जरा सबसे बताइए पहले तो आप, उसमें है क्या क्या बैग में? इसके अंदर बड़े वाले बैग में मैं वो आपके स्लीपिंग बैग बैग पे क्या लिखा है भाई, वो जरा दिखाइए हमें सबको। इसके अंदर लिखा है ट्रैवल विदाउट मनी, ऑल इंडिया ट्रैवल, हिच हाइकिंग विदाउट मनी, सब्सक्राइब। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ट्रैवल विदाउट मनी। तो ये सब मैंने इस पे लिख रखा है, ब्रांडिंग कर रखी है। और इसके अलावा ये ले रखा है, एक मेरे पास ये कार्ड रहता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑल इंडिया हिच हाइकिंग लिफ्ट लेकर भारत यात्रा। तो आप जब और रोड पे खड़े रहते हो तो लिफ्ट प्लीज का बोर्ड लेके खड़े रहते हो? ये वाला बोर्ड मैं दिखाता हूँ और दूसरे हाथ से मैं ऐसा करता हूँ, यूं अच्छा। करके खड़ा रहता हूँ और सबकी नजर पड़ती है। और काफी लोग तो कई बार भीड़ लगा लेते हैं, गांव वाले, कभी ये गांव कौन इकट्ठा है, पूरा हो जाता है। ये कौन आ हाँ गया? बहुत, ये कौन आ गया है, ये कैसे है, तो ये सब होता है, तो अच्छा लगता है। आप पर हाँ, इसके लिए ये जरूरी है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी हाँ। थोड़ी सी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको कोई ना कमजोर ना समझे। जहाँ पे आप कमजोर अच्छा। दिखे वहां पे हो सकता है कोई लूटने की वैसा दिमाग में किसी के आ सकता है। आपको मजबूत दिखना है, आप भारत यात्रा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसा सोच के चलो हमेशा। लोग आपको होस्ट करेंगे, लोग आपको लिफ्ट देंगे कब? तब आपका ऑरा, एक पर्सनैलिटी जो है वो पॉजिटिव दिखाई देगी। ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पॉजिटिव दिखना है, जो भी आपसे मिले आपसे खुश हो जाए, तब वो आपको इनवाइट करेंगे। जैसे मैं अभी ये घर में रुका हुआ हूँ, इसमें मैं कोई पैसे नहीं देता हूँ, कभी भी नहीं देता हूँ। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे मैं कभी भी कोई खर्चा नहीं करता हूँ। वैसे फूड पे भी नहीं करता हूँ, लेकिन फूड पे कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, तो वहां पे लोग मुझे जानते नहीं। जैसे कि लद्दाख में कई कई जगह पे इंटरनेट नहीं आता, वहां पे मेरे 200 रुपए खर्च हो गए। 200 रुपए सिर्फ वहीं पे खर्च हुए क्योंकि वहां पे इंटरनेट नहीं आता। अगर इंटरनेट आता वहां पे तो लोग, मैं कर लेता किसी अरे तरह यार, जुगाड़। आप तो कमाल हो गए। तो ये बात है कि आप तो सोलो घूमते हो, मतलब आप अकेले हो, आपके पास हाँ बस आपके सामान के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई 2-3 लोग साथ में हैं, तो फिर 3-4 लोग अगर हो, वो अगर लिफ्ट प्लीज का बोर्ड लेके खड़े रहे एक साथ, 3-4 लोगों को हिचाइकिंग पॉसिबल है या नहीं है, या सोलो ही सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए? और उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप ये कर सकते हैं, अगर 3-4 लोग भी हैं तो आप सेपरेट हो जाएं और एक टारगेट बना लें कि आज हम तीनों को पठानकोट पहुंचना है, लेकिन पहुंचना अलग अलग है। क्योंकि ये हेलमेट जो है, ये हेलमेट है, और बहुत सारे जो चांसेस है ना वो टू व्हीलर पे भी होते हैं। तो टू व्हीलर पे आप 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो ये प्रॉब्लम रहती है उसके साथ कि आपके ऑप्शन कम हो जाएंगे उससे, अगर आप एक साथ ट्रेवल करेंगे तो। लेकिन अगर 3 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ 10 लोग कर रहे हैं, चलो मान लो, तो भी अगर 10 लोग भी अलग अलग खड़े हो जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जहां पे उनको पहुंचना है, महाराष्ट्र के पनवेल में पहुंचना है, अलीबाग भी पहुंचना है, कहीं पे भी पहुंचना है, और उन्होंने टारगेट बना ले कि भाई शाम को आज कैंपिंग होगी अलीबाग में, तो अलीबाग में आप कैंपिंग करो मजे से और शाम को पहुंच जाओ अलग अलग होके, ना कि एक साथ। एक साथ जाओगे तो एक ट्रक में आपको अच्छा, हो सकता है ना मिले, कार वाला ना रोके, सामने वाला कार ये वाला भी तो सोच नहीं। सकता है कि भाई 3 लोग एक साथ है तो भाई क्यों रोके गाड़ी, है ना? तो वो सही नहीं रहेगा। हाँ, अकेले बंदे को देख के हेल्प हेल्प वाला वो एक आता है, तो ये प्रॉब्लम सही रहता है। बात है। 3 नहीं करें, 3 करना भी है तो डेस्टिनेशन आप चूज कर लो और लास्ट में आप वहां पे मिल सकते हो, पर लेकिन ट्रैवल अलग अलग करो। अच्छा, अभी समझिए, आपको यात्रा तो करनी है, मतलब आपने तय कर लिया कि भाई अगले 2 महीने मैं अभी बाहर घूमने वाला हूं, तो क्या हाँ क्या तैयारी करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या साथ में लेना पड़ेगा, वो जरा डिटेल में बताइए। हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। वैसे तो अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जैसे टेंट, कैंपिंग टेंट आता है 2000 रुपए का, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कैंपिंग डिकैथलॉन से, टेंट, हाँ। या किसी भी वेबसाइट से। कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग बहुत जरूरी है अगर आप हिमालय में या कहीं पे सर्दी में यात्रा कर रहे हैं, या ट्रेन में अगर आप करना चाहते हो तो ट्रेन में भी यूज हो जाता है स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग माइनस, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, तो -15 तक का आप ले लो, या -10 डिग्री तक का वो स्लीपिंग बैग ले सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये हेलमेट। हेलमेट टू व्हीलर पे लिफ्ट लेने के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं समझता हूँ। अगर आपको लंबी यात्रा करनी है तो टू व्हीलर पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। 50% व्हीकल रोड पे टू व्हीलर मिलेंगे आपको, और हो अच्छा। सकता है ज्यादा से ज्यादा यात्रा आपकी उसी से ही कंप्लीट हो। मैंने कन्याकुमारी जो करी थी अलीबाग से लेकर, उसमें टू व्हीलर से मेरे को बहुत ज्यादा लिफ्ट मिली थी, और उसी में ही मैंने हेलमेट वाला फर्स्ट यूज किया था। ये और
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये लिफ्ट प्लीज, और आप कैसे यात्रा कर रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इस तरह की होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे दिखाई दे रहे हो ना, अलग से दिखाई देते हैं, तो उनको आप ये पकड़ा दो बार बार। और ये थोड़ा सा आइडेंटिटी बताने के लिए भी काम आता है कि देखो हम एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप मतलब निश्चिंत होकर हमें लिफ्ट दे सकते हो। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अच्छा। अलावा पावर बैंक बहुत जरूरी है, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, ईयरफोन रख सकते हैं, वो सब टाइम पास के लिए ये सब हाँ, जरूरी है थोड़ा सा। अगर आप गैजेट। हिचाइकिंग करना चाहते हैं तो ये सब आपको सामने वाले को कन्विंस करने के लिए काम आएगा। ये हेलमेट और ये सब बताता है कि आप जेन्युइन ट्रेवलर हो और सिर्फ आपको अपनी जगह पे पहुंचना है और उससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा जो लिफ्ट दे रहा है उसको। ये कन्विंस कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो आराम से लिफ्ट देगा, आप आराम से एसी में बैठ के जा सकते हो। अच्छा मलिक भाई, आप तो लड़के हो, आप मेल हो, पुरुष हो आप, लेकिन अगर कोई लड़की चाहती है कि मैं ऐसा करूं, हिचहाइकिंग करूं, लिफ्ट मांग मांग के जाना हो, तो क्या उसके लिए वो सेफ रहेगा? अ, आपको कोई ऐसा कोई लड़की आपके सफर में मिली है जो सोलो करती है, ऐसा ही हिचहाइकिंग करती है, ऐसा कभी एक्सपीरियंस आया आपको? एक उत्तराखंड की मैंने यात्रा करी थी, 20 डेज की थी वो भी लगभग, और उसमें भी मेरे पैसे लगभग उसमें 1000 रुपीज खर्च हुए थे, क्योंकि मैं हरिद्वार तक रेल से गया था। उसमें एक लड़की मेरी आई थी, पुणे से आई थी वो लड़की मेरे साथ यात्रा करने, ऋषिकेश से उसने मेरे को ज्वाइन किया था, पुणे से आई थी, आपके महाराष्ट्र से ही। अच्छा। तो उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने 5 दिन तो कई अलग अलग मिलते रहे, उत्तराखंड में अलग अलग जगह घूम रहे थे, विदाउट प्लानिंग ऐसे ही घूम रहे थे। तो वो घूम रही थी अकेले। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा लड़कियों के घूमने के लिए, हमेशा कॉन्फिडेंस आपका मैटर करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो ना। आपने एक शो सर आपको याद होगा, बहुत पहले एमटीवी पे आता था, बैक बोरो स्टील, उसमें लड़कियां और लड़के मिक्स रहते थे और उनको एक टारगेट दिया जाता था कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है बिना पैसों के, चाहे कैसे भी जाओ, ट्रक में लद के जाओ, कैसे भी जाओ, टास्क दिया जाता था उन्हें। जो पहले हाँ। पहुंच गया वो जीत जाया करता था। उसमें लड़कियां भी रहती थी, उसमें कैमरा क्रू भी चलता था उनके साथ। पर उस लड़की के साथ गलत कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो एक तो नंबर एक उसके साथ कैमरा है, ये एक साइकोलॉजिकल होता है कि कैमरा साथ है तो कोई कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो कैमरा ट्रिक आप यूज कर सकते हो। दूसरा, कॉन्फिडेंस। उस शो में जो लड़कियां आती हैं उनका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, वो मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना, सामने वाले को कभी भी सही करने के लिए या गलत करने के लिए वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा वो कभी गलत करने का सोचेगा ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस, कैमरा ट्रिक्स, ये सब आप यूज कर सकते हो, कभी कोई आपका कभी गलत नहीं होगा। और ये है, और आप वो सब झूठ बोल सकते हो जो मैंने बताया, वो सब झूठ से भी काम होता है। बहुत सारी चीजें होती है, महिला हो या पुरुष हो ये मैटर नहीं, बल्कि महिलाएं तो और ज्यादा सशक्त है हमसे, मैं ये मानता हूँ। मैं महिलाओं को कमजोर नहीं समझता, मैं तो बोलता हूँ महिलाएं और ज्यादा आसानी से कर सकती है, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा हेल्प मिलेगी। महिलाएं 1 सेकंड में भीड़ इकट्ठी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत सारी ट्रिक है। लेकिन फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी ना, उस पर डिपेंड करता है। आपको कोई छेड़ दे, आप एकदम चुपचाप करके बैठ जाओगे, यूं सही करके बात बैठ है। जाओगे, वो वाली पर्सनैलिटी है तो वो आप फिर रहने दो, फिर नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए तो सिर्फ छेड़ा भी नहीं है ना, देख भी रहा है तो भी उसको पिटवा दोगे आप वहां पे पिटवा दो। 20 लोगों से, ऐसा होना चाहिए बस। ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी एक बात है कि आप जब घूमते हो तो चलो आपने ट्रैवलिंग के पैसे तो बचा लिए, लेकिन खाने पे भी खर्चा होता है और रहने का खर्चा होता है। तो वो कैसे बचा सकते हैं आप? और बचा भी सकते हो तो उसमें कम खर्चे में वो कैसे कर सकते हो, उसके बारे में जरा बताइए। रहने का खर्चा तो जैसे मैंने बताया, कैंपिंग टेंट होता है, गुरुद्वारे टेंट है। होते हैं, मंदिर होते हैं, ये सब बच जाता है। खाने हाँ, के खर्चे में मैं बोलूंगा कि खाने का खर्चा इंडिया में ना, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता खाना इंडिया में मिलता है। तो सही आप बात जब है। रोड पे करोगे ना, आपको 40 रुपए में, 30 रुपए में इतना खाना भी मिल जाएगा। और ऊपर से गुरुद्वारे होते हैं, मंदिर होते हैं, बहुत सारी जगह होती है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब आप यात्रा करोगे ना, लोग आपको इतने अच्छे मिलेंगे ना, पूरे इंडिया में इतने अच्छे लोग हैं, वो आपको पैसे खर्च करने ही नहीं देंगे। मेरे साथ तो मेरे खर्च ही नहीं होते पैसे, वो नहीं करने देते। फिर होस्ट होते हैं, जैसे मैं अभी इनके घर पे रुका हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं होगा यहाँ पे, इस तरह का है। और भी कई तरीके होते हैं जिनसे आप एक बेसिक सा बिस्किट वगैरह साथ में लेके चलोगे वहां से, तो आप इमरजेंसी में वैसे खा सकते हो। तो खाने का भी ज्यादा खर्चा होता नहीं है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, खाने का खर्चा तो आपका तब भी होगा जब आप घर पे रहोगे। आप सही समझ बात रहे है। हो, सही आप बात है। घर पे रहने पे भी 200 रुपए का आपका पर डे का मान लो खाने का खर्चा आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ आपका 100 रुपए आएगा, 50% आएगा, बल्कि ट्रैवलिंग में कम खर्चा आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो कि फूड कॉस्ट
से आप कंपेयर करोगे तो वो तो गलत है, क्योंकि उसका कॉस्ट तो आपका घर पे रहने पे भी आएगा। आप घर रहो या बाहर रहो, वो कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा आपकी बॉडी पे। हाँ हाँ, लेकिन अफसर भाई, अफसर वैसे अभी ये देखिए, हम घूमते हैं तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि भाई बीच में कोई खाने के लिए होटल ना मिले, खाने में देर हो जाए, तो कभी कभी सेहत पे भी इसका परिणाम हो सकता है। आपकी सेहत अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आपको बहुत चलना पड़ता है। आपको रहना कहाँ है आपको मालूम नहीं होता कि मैं रात को ठीक से सो भी पाऊंगा या नहीं। तो सेहत अच्छी रखना, इसके लिए आप क्या करते हो? मैं जो सबसे पहले वाली बात बोली उस पर मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता कि आपको खाने के बहुत देर में मिलेगा या नहीं मिलेगा खाना। ऐसा ऐसा नहीं होता। इंडिया में ना बहुत जगह पे खाना अवेलेबल है, और हर जगह पे हिमालय के ऊंचे ऊंचे में भी आपको आसानी से खाना मिल जाएगा। मेरे को आज तक ऐसे नहीं लगा कि मेरे को 1 घंटा हो गया या खाना खाना हर जगह पे पहले ये बात तो खत्म कर देते हैं हम। दूसरी बात, न्यूट्रिशन की बात आपने सही बोली कि न्यूट्रिशन का हमको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स लेके चलते हैं, आप रास्ते में जूस पी सकते हैं, वो सब। क्योंकि आप इतना सारा अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपने बचा लिया, तो थोड़ा बहुत उस पर भी कर सकते हैं, कर दो। तो मेरा तो नहीं होता है, खैर मेरे को तो लोग हेल्प करते हैं वो सब। आपको भी करेंगे, मैं ये नहीं बोला, आपको भी करेंगे लोग। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो न्यूट्रिशन वाला कुछ खाना लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आसानी से मतलब सब जगह उपलब्ध होता है, बहुत ईजी है। इंडिया में तो सबसे ज्यादा ईजी है, हर नुक्कड़ पे आपको इतनी इतनी दुकानें मिलेंगी, बहुत ईजी है। लेकिन भाई अभी ऐसा है कि ये सब इतना सब आप करते हो, आपकी फैमिली का आपको कैसे सपोर्ट है? क्योंकि उसके सिवा तो कुछ कोई कर नहीं सकता है। फैमिली का सपोर्ट ना हो तो नहीं कर सकते। तो ऐसा है, पहले तो मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं उनको ऑडिट बता के जाया करता था, मैं अकाउंटेंट था पहले, तो मैं उनको बता के जाया करता था कि ऑडिट में पहले हम जाते भी थे। तो मैं बाद में काफी सालों तक मैं ऐसे ही घूमता रहा कि मैं चलो ऑडिट पे जा रहा हूँ, तमिलनाडु में 20 दिन चला गया, केरला में 20, इस तरह से मतलब घूम गया, गोवा में 20 दिन चलेगा ऑडिट, इस तरह से घूमा करते थे। तो तब तक उनको नहीं पता था। फिर मैं धीरे धीरे यूट्यूब सीख गया और फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगा। तब फिर पापा को पता चला कि अच्छा, तो मगर हमारे घर में घूमने का कल्चर नहीं है। उनको लगा कि अच्छा इतना इतना घूम लिया, तो बोले ठीक है, तो करना है तो कर लो, जॉब के साथ कर लो या कैसे कर लो देख लो। तो बोले कि जॉब के साथ करोगे तो ज्यादा बेटर। मैंने बोला नहीं, मैं फुल टाइम करूंगा और इसी में करके दिखाऊंगा। तो अब मैं कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब ठीक है। अभी लोग सपोर्ट करते हैं, पापा भी सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं अभी। बहुत अच्छा लगता है। रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं तो पापा को अच्छा लगता है। वो रिश्तेदार अगर तारीफ करने लगे तो फिर समझ जाओ आप क्या होने। बस वही वही वही, हाँ। अच्छा, आप तो देश तो अभी आपने बहुत सारा, भारत तो आपने पूरा घूम लिया। आगे का क्या फ्यूचर प्लान है? दुनिया भी ऐसे ही घूमनी है आपको? बिल्कुल, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, सारी कंट्रीज घूमना चाहता हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया से शुरू करना चाहता हूँ, म्यांमार से शुरू करूंगा। अभी आजकल म्यांमार में इशू चल रहा है, म्यांमार से शुरू करूंगा और बाय लैंड पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। उसमें आपके अगर जो लोग सोच रहे हैं कि विदेश घूमना चाहते हैं बिना पैसों को, उनको मैं बता दूं कि सिर्फ आपको वीजा कॉस्ट तो आपको इंक्लूड करनी है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। अनलेस एंड अनटिल आप किसी स्पॉन्सरशिप को ढूंढ लो या वैसा, तो आप स्पॉन्सर उसको वीजा कॉस्ट को भी अवॉइड कर सकते हो। मैं भी ट्राई करूंगा, हो सकता है वीजा कॉस्ट भी अवॉइड, तो मैं वो कोशिश करूंगा। और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में खाना वाना रहना बहुत सस्ता होता है। हॉस्टल का एक मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गया कि पूरे इंडिया में और बाहर हॉस्टल बहुत सस्ते होते हैं। इवन मैंने गोवा में 60 रुपए का हॉस्टल देख रखा है, 60 रुपीज, और 80 में तो मैं रुका भी हूँ, 80 रुपए में एक नाइट। और बहुत अच्छे भी होते हैं, ये भी बहुत सस्ते बताइए। होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बंक बेड सोलो ट्रेवलर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अकोमोडेशन का अगर काउंट भी कर रहे हो तो आप 100 रुपए से ज्यादा काउंट करोगे तो वो गलत है, क्योंकि 100 रुपए में हॉस्टल अवेलेबल हो जाता है, आप रात गुजार सकते हो भारत में। और विदेश में भी 150-200 इतने में आपको बेड मिल जाता है, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। तो इतना इतना सस्ता है घूमना। पर आप हमने अज्यूम कर रखा है कि घूमने के लिए तो भाई पैसे चाहिए। एक लिमिटेशन जरूर है कि आपको टाइम चाहिए। जो मैं करता हूँ इसके लिए टाइम चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। टाइम इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप घूमने निकल जाओ, बहुत सस्ते में हो जाएगा। अकोमोडेशन तो बहुत ही सस्ता है और विदेशों में भी बहुत सस्ता है। मैं भी करने वाला हूँ विदेश में। बहुत बढ़िया भैया, भैया आपके हौसले को सलाम करते हैं हम, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पठानकोट में हो ना, दिल्ली कब पहुंच रहे हो? जी, दिल्ली में मैं लुधियाना से एक इनविटेशन है, अंबाला से, चंडीगढ़ से इनविटेशन अच्छा, है। तो आप मैं इनविटेशन लेके जाते हैं मतलब?
मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, कुछ लोग ज्यादा जो इनवाइट करते हैं तो मैं देख लेता हूँ, चलो उनके यहाँ पे भी रुक जाए, एक एक नाइट रुक जाते हैं तो सब विलेज भी अच्छे से एक्सप्लोर हो जाता है। जैसे कि अब मैं लुधियाना रुकूंगा तो लुधियाना का पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा एक दिन में। पटियाला रुक सकता हूँ, चंडीगढ़, अंबाला, हर जगह पे मेरे को इन्विटेशन है अभी, क्योंकि मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मेरे को काफी लोग देख रहे हैं। ये मैं जरूर बोलूंगा कि आप जब भी यात्रा करो तो अपनी यात्रा को सोशल मीडिया पे अपडेट करो। ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती है, उनमें आप बताओ कि आप ऐसी यात्रा कर रहे हो तो आपको हेल्प मिल सकती है काफी। अच्छा, सोशल मीडिया का हाँ, वो सवाल मेरा रहेगा, सोशल मीडिया का कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं ऐसे आपके रोड ट्रिप में, वो आप जरा बताइए। सोशल मीडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक तो प्रोफाइल हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कल ट्रैवल करना चाहते हो तो आज ही आपने अकाउंट बनाया, उसमें ट्रैवल की अच्छी अच्छी स्टोरीज डाल दिया, ये वो, ऐसे नहीं। हिस्ट्री होनी चाहिए ट्रैवल की, तो एक अच्छा प्रोफाइल हो पहले। और फिर ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं यूट्यूब के, जो फेसबुक है, फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, ट्रैवल ग्रुप्स आप डालोगे तो बहुत सारे ट्रैवल ग्रुप्स हैं। मेरा भी खुद का एक बजट ट्रैवल इंडिया करके फेसबुक ग्रुप है। बजट ट्रैवल इंडिया में हम बताते हैं कि कैसे आप सस्ते में घूम सकते हो, कहाँ पे सस्ते रहने की जगह है, और वो सारी टिप्स वगैरह देते हैं। मैं खुद उसका एडमिन हूँ और मैंने ही क्रिएट किया है वो ग्रुप। ये इसमें लिखा भी है बजट ट्रैवल इंडिया, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विदाउट मनी, सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, तो इस तरह से हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्रैवल कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं वो हमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ पे भी मैं भी एक होस्ट में रुका हुआ हूँ, पठानकोट में हूँ मैं इस वक्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके आगे की यात्रा ऐसे ही सुखद और अच्छी हो जाए, और आपके जो सपने हैं दुनिया घूमने के वो पूरे हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं भाई। आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई, और धन्यवाद। थैंक यू। ट्रैवल विदाउट मनी, बाय बाय। यस, बाय बाय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।